हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत खुश होंगे, मजे में होंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज प्लैनेट्स। राशिज के बारे में आपने कल पढ़ा था। क्या होती हैं राशिज? 12 तरह की राशि होती है। बेसिकली ये एनवायरमेंट है, मतलब माहौल है किसी भी जगह का, किसी भी लैंड का, किसी भी घर का माहौल बताती हैं राशिज। और प्लैनेट्स, प्लैनेट बेसिकली क्या है? प्लैनेट को मैं मानती हूं इंसान। जैसे हर इंसान का कुछ नेचर होता है ना, उसी तरीके से हर प्लैनेट का कुछ नेचर होता है। ये प्लैनेट्स के नेचर्स को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कि इनका क्या नेचर है, ये किस तरह के। कोई प्लैनेट अच्छा, कोई प्लैनेट बुरा नहीं होता। इट इज जस्ट दैट उसका नेचर क्या है। अगर आप किसी का नेचर समझ जाओगे तो आप उसके साथ एडजस्ट अच्छी तरीके से कर पाओगे। दैट्स इट। तो हमको इन प्लैनेट्स का नेचर जानना है। आज एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि कभी भी ना ये नहीं होता कि इसकी कुंडली खराब है, इसकी कुंडली अच्छी है। हर किसी की कुंडली में कुछ चैलेंजेस होते हैं तो कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं। हमें क्या करना है? जो उसके चैलेंजेस हैं उनके लिए रेमेडीज करनी है, और जो पॉजिटिव चीजें हैं वो उसको बतानी है, जिससे कि वो और उनको इनहांस कर पाए। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि कौन से प्लैनेट्स का क्या क्या रोल है। कोई प्लैनेट बुरा नहीं है, कोई प्लैनेट खराब नहीं है। पहले तो अपने दिमाग में ये बात सेट कर लो, कोई प्लैनेट बुरा नहीं है, कोई प्लैनेट खराब नहीं है। हर किसी का अपना एक रोल है। अगर हम उसका रोल समझ जाएंगे तो उसको एफिशिएंटली उसके तरह से काम कर पाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। अब ये जो बातें बोल रही हूँ ना, शायद हो सकता है कुछ पल्ले पढ़ रही हूँ, कुछ पल्ले ना पढ़ रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलिए देखते हैं प्लैनेट्स क्या हैं। ये प्लैनेट्स कितने होते हैं? जैसे मैंने बताया था, राशियां 12 होती हैं, घर 12 होते हैं, प्लैनेट्स 9 होते हैं। इन 9 में से 7 तो प्रॉपर प्लैनेट्स हैं, और बाकी के जो 2 हैं वो छाया ग्रह कह लो, या फिर अगर स्पेसिफिकली सही लैंग्वेज में बोलो तो वो 2 मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं। लेकिन चलो, मैथमेटिकल पॉइंट्स बोलेंगे तो बहुत सारे साइंस में बहुत सारे डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज में जाना पड़ेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, उन 2 को बोलती हूँ गुंडा। एग्जैक्टली। तो राहु एंड केतु, इनको गुंडा मैंने क्यों बोला है इसका पता आपको 4th और 5th क्लास में चलेगा कि मैंने इनको गुंडा क्यों बोला है। 4th और 5th क्लास में नहीं, एग्जैक्टली 6th क्लास में। हाँ, 6th क्लास में पता चलेगा आपको कि मैंने इनको गुंडा क्यों बोला है। तो ये छाया ग्रह हैं बेसिकली, राहु और केतु। और 7 जो है हमारे बेसिक प्लैनेट्स हैं, जो एक्चुअल में हैं, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। ये छाया ग्रह हैं। ये एग्जैक्टली कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन बहुत 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 अलग तरीके से काम करते हैं। इनकी स्टडी भी अलग तरीके से ही की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे। अभी ये केतु आ गया है, लेकिन इससे पहले ना मैं कुछ चीज समझाना चाहती हूँ आपको। प्लैनेट्स को पढ़ने का तरीका क्या होता है। एक राइम है, राइम कह लो या जो भी। यही लिख दूं या फिर अलग से? नहीं, यही लिख देती हूँ। के शुर, नहीं अलग से लिख देती हूँ, इस पे ना मैसी लगेगा। ओके, तो जो भी प्लैनेट्स है ना, उनकी एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस है कि महादशा में जब हम महादशा पढ़ेंगे और अंतरदशा पढ़ेंगे तो प्लैनेट्स इसी सीक्वेंस में चलेंगे। पहले केतु की महादशा आएगी, फिर शुक्र की महादशा आएगी, फिर रवि मतलब सन की महादशा आएगी, फिर उसके बाद चंद्रमा की आएगी, फिर मंगल की आएगी, फिर राहु की आएगी, फिर गुरु की आएगी, फिर शनि की आएगी, फिर बुध की आएगी। तो याद कैसे करना है इसको, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये इस तरीके से चलते हैं, केशुर चमरा, केशुर चमरा गुशबू। ये कोई मैंने नहीं बनाया है, ये बना हुआ है ऑलरेडी। कोई भी, अगर आपने वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी तो हमेशा हर इंसान आपको इसी तरीके से बताएगा। इनफैक्ट बुक्स में भी आप इसी तरीके से पाएंगे, केशुर चमरा गुशबू, केशुर चमरा गुशबू, इस तरीके से चलता है। के फॉर केतु, शु फॉर शुक्र, र फॉर रवि, रवि मतलब सूर्य, च फॉर चमरा मतलब चंद्रमा,
म फॉर मंगल, र फॉर राहु, गु फॉर गुरु, श फॉर शनि और बु फॉर बुध। तो जब भी हम प्लैनेट्स देखेंगे तो प्लैनेट्स का सीक्वेंस इसी तरीके से चलता है, केशर चमरा गुशबु, केतु शुक्र रवि, चंद्रमा मंगल राहु, गुरु शनि बुध। तो ये एक सीक्वेंस है। महादशा में भी पहले केतु की महादशा आती है, किसी के मतलब इसी सीक्वेंस में चलती रहती है। हर किसी की लाइफ में पहले केतु की महादशा आती है ऐसा नहीं होता। मतलब मान लीजिए वो जब पैदा हुआ तो उस टाइम उसके पैदा होने पर चंद्रमा की महादशा चल रही थी, तो उसके बाद फिर मंगल की आएगी, राहु की आएगी, उसके जीवन में इस तरह से महादशा आएंगी। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस याद होना जरूरी है। केशर चमरा गुशबु मतलब प्लैनेट्स की सीक्वेंस ये है। ओके, आई थिंक आई मेड इट प्रीटी क्लियर। आगे चले, अब केतु के बारे में सबसे पहले हम केतु के बारे में पढ़ेंगे, फिर शुक्र के बारे में, राहु के बारे में, देन चंद्रमा के बारे में, उसके बाद मंगल के बारे में, फिर राहु के बारे में, गुरु शनि और फिर बुध के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं केतु के बारे में। केतु बेसिकली क्या है? केतु एट्रीब्यूट है इसका स्टार्टर का, कोई भी चीज स्टार्ट करना। और क्या एट्रीब्यूट है? अब देखिए, जो यहाँ लिखा हुआ है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं इधर लिख रही हूँ वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें छोड़ी इसलिए गई हैं जिससे कि आप मेरी बात सुन लें ध्यान से थोड़ा, ठीक है? ऐसी बात नहीं है, बस ऐसी छोड़िए, कुछ चीजें मैं लिखना नहीं चाहती हूँ, ठीक है? तो केतु क्या है? हर इंसान में ना कुछ जादू है, कुछ करिश्मा है हमारे अंदर, कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो कि सिर्फ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। हमारा जादू, हमारा करिश्मा किस चीज में है? हमारे कॉन्टिन्यूअस एफर्ट किस चीज के लिए है? हमारे कॉन्टिन्यूअस एफर्ट किस चीज के लिए? कोई तो चीज ऐसी होगी ना जिसके लिए हम कॉन्टिन्यूअसली एफर्ट करते रहते हैं, या करना चाहते हैं, या कर सकते हैं, या करने चाहिए, कुछ भी, समझ रहे हो आप? तो कोई तो चीज ऐसी होगी जिस चीज के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस, आपकी कुंडली कुछ तो ऐसा बताती होगी कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए आपको कॉन्टिन्यूअसली एफर्ट करना पड़ेगा। आपको कॉन्टिन्यूअसली इस चीज के लिए आपको ऐसा नहीं होगा कि आपने बस एक बार किया छोड़ दिया या अब ये अपने आप होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा। नहीं, आपको उस चीज के लिए कॉन्टिन्यूअसली एफर्ट करना पड़ेगा। कुछ चीज तो ऐसा होगा। आपका जादू किसके अंदर है? आप किसके अंदर अपना जादू दिखा सकते हो? किसके अंदर अपना करिश्मा दिखा सकते हो? कौन सी चीज ऐसी जो आपको कॉन्टिन्यूअसली आपको उसमें लगे रहना होगा और होना लगे रहना चाहिए? कौन सी चीज ऐसी है जिसके लिए आप एक्चुअल में रिलीजियस हो? रिलीजियस मतलब ट्रू टू योर हार्ट, ट्रू टू योर सोल। कौन सी चीज ऐसी है? समझ में आया? तो बेसिकली केतु क्या है? कॉन्टिन्यूअस एफर्ट देता है आपको, रिलीजियस बनाता है आपको, फॉलोअर बनाता है, क्लियर गोल्स आपके सेट करता है। अच्छा, अब केतु कौन सा बिजनेस दिखाता है? केतु अगर मैं बोलूं कि किसी का 10th हाउस, माइंड माय वर्ड्स, किसी का 10th हाउस केतु रूल करता है, तो वो कौन सा बिजनेस करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा उसके लिए? अगर किसी का 10th हाउस, क्योंकि अभी आगे चल के बताऊंगी, 10th हाउस ना बिजनेस का होता है, 10th हाउस आपके काम का होता है, 10th हाउस आपको यश दिलाता है, मान दिलाता है। तो यश दिलाता है, मान दिलाता है, तो ऐसा काम करोगे जो केतु से रिलेटेड होगा। अगर केतु 10th हाउस में है तो केतु से रिलेटेड काम करने से हमें यश, मान, समृद्धि सब मिलेगा। अगर केतु 10th हाउस को रूल करता है तो आगे बताऊंगी। 10th हाउस, अभी हाउस के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ है हमारा, आगे चल के बताऊंगी। लेकिन केतु से रिलेटेड काम कौन से? रिसर्च वर्क, मिस्टिक साइंसेस, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी फिलहाल, ये सब मिस्टिक साइंसेस हैं। ऑकल्ट साइंसेस को मिस्टिक साइंसेस कहा गया है। वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्राणिक हीलिंग, रेकी, एनर्जी हीलिंग्स, ये जितनी भी छुपी हुई विद्याएं हैं वो सारी की सारी मिस्टिक साइंसेस में आती हैं। कलर क्या है इसका? ब्लैक एंड व्हाइट। दिल में बसा लो, एक्चुअली में कलर दिल में बसा लो। केतु मतलब दिमाग में जैसे ही मैं नाम लूं केतु तो सफेद और काला दिखाई देना चाहिए कि केतु का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट है। या फिर कलर ऑफ राशि लॉर्ड, लॉर्ड ऑफ राशि, ये बताऊंगी आगे चल के कि राशि, जो भी राशि, जिस भी राशि में केतु होगा उसका कलर भी इसी का कलर माना जाता है। अदरवाइज वैसे इसका कलर ब्लैक एंड व्हाइट है। सेम एज ऑफ राशि लॉर्ड, ये भी बाद में बताऊंगी कि राशि लॉर्ड का मतलब क्या है। राशि लॉर्ड किन किन का ये राशि लॉर्ड है, कैसे क्या, जब हम राहु और केतु की स्पेसिफिक रूल्स पढ़ रहे होंगे तब।
ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं केतु। घर में केतु क्या है? स्टेयर्स हैं। वर्क प्लेस पर केतु क्या है? स्टेयर्स हैं। शेप क्या है? राशि लॉर्ड के अकॉर्डिंग इसकी शेप डिसाइड होती है। इसका कलर क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट, या फिर इसके राशि लॉर्ड का कलर इसका कलर हो जाता है। इनके केतु अगर डिस्टर्ब्ड है या फिर प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर जो भी केतु से रिलेटेड समस्याएं हैं, जो भी व्हाटएवर, तो गणेश जी। केतु के लिए मंत्र कौन सा है? ओम केम केतुवे नमः। ओम केम केतुवे नमः, ये बीज मंत्र है केतु का। जब किसी का केतु अच्छे स्थान पर बैठा होगा, आगे चल के हम जब पढ़ेंगे हम कहेंगे देखो केतु ना, लाइक किसी को शादी करवानी है और उसको शादी दे रहा है केतु, तो हम उसको केतु का बीज मंत्र जपने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, हम उसको केतु के कलर के कपड़े पहनने के लिए बोल सकते हैं। किसी को पैसा चाहिए, ठीक है, और केतु उसके बर्थ चार्ट में, उसके कस्पल चार्ट में उसको पैसा दे रहा है, तो हम केतु के मंत्र जाप करने के लिए बोल सकते हैं, गणेश जी को पूजने के लिए बोल सकते हैं। ये सब रेमेडीज में काम आएंगे। तो आप ये, अच्छा ये देखो मैंने इधर छोड़ा हुआ था ना, मैंने बोला था कि मैं खुद लिखूंगी, ठीक है, तो ये आप लिखिए। आइटम्स फॉर डोनेशन, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा, मैं कुछ आइटम्स का डोनेशन बताती हूँ। तो केतु के लिए अगर आपको डोनेशन करवाना है तो आप क्या करवाएंगे? ब्लैंकेट या ब्लैक एंड व्हाइट इसमें सीड्स, इसमें सीड्स मतलब ब्लैक और काले तिल। अभी खैर इनको पढ़ने का ना इतना कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है। ये जब हम आगे एडवांस्ड लेवल पर चल पड़ेंगे ना, एडवांस लेवल पर मतलब इसी क्लास में एडवांस लेवल पर 6th क्लास के बाद हम एडवांस लेवल पर चल पड़ेंगे। मतलब 4th 5th तक आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है अभी तो नॉर्मल बेसिक है। 4th 5th के बाद, इनफैक्ट 4th क्लास में आपको लगेगा कि अभी हम एक एडवांस लेवल पर आ चुके हैं। 6th 7th 8th क्लास तक हम बहुत हायर लेवल पर चले जाएंगे। तो बहुत हायर लेवल पर जब चले जाएंगे और फिर जब हम रेमेडीज की बात, रेमेडियल पोर्शन में आ जाएंगे, उस टाइम में सारी चीजें काम आएंगी। अभी सिर्फ आप एक सरसरी सी नजर मारते हुए इनको बस मेरे साथ पढ़ते चलो। ओके, केतु पावरफुल कहाँ होता है? वैसे ऑल्दो हम कृष्ण मूर्ति पद्धति में बहुत ये चीजें मानते नहीं है कि पावरफुल कहाँ होता है, उच्च का मतलब कोई प्लैनेट उच्च का या नीच का कैसे हो जाता है, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं और ये बड़ा ही प्रोमिनेंट सा एक वो है कि एक प्लैनेट किसी एक पर्टिकुलर राशि में उच्च का होता है और किसी एक पर्टिकुलर राशि में नीच का होता है। तो सिर्फ इसलिए फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये उच्च का होता है सेजिटेरियस में, धनु में, और नीच का होता है मिथुन में, जेमिनाई में। अदरवाइज कृष्ण मूर्ति पद्धति में हम ये उच्च और नीच का कॉन्सेप्ट नहीं मानते। मतलब कृष्ण मूर्ति जी ने इस उच्च और नीच के कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड किया था। तो मैंने आपको फॉर द थिंग आपको बता दिया, लेकिन ये चीज हम कृष्ण मूर्ति पद्धति में नहीं मानते। यहां पर लिखवाया मैंने सिर्फ इसलिए है जिससे कि मैं इसे काट सकूं, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि कोई प्लैनेट उच्च का या नीच का होने से फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली में फर्क नहीं पड़ता है। मैंने खुद से इस चीज को रियलाइज किया है कि उच्च और नीच में इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अनटिल एंड अनलेस वो अच्छे हाउसेस में बैठा है तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, अगर वो बुरे हाउसेस में बैठा है उच्च का होके तो भी आपको रिजल्ट बुरे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये उच्च और नीच का कॉन्सेप्ट नहीं बनता। इसके लिए जेमस्टोन कौन सा है? कैट्स आई। एनिमल क्या है? रैबिट्स एंड ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। ये भी आगे चल के काम आएगा। बॉडी पार्ट, हाइट, शेप, अपीयरेंस, ये सारे के सारे इसके राशि लॉर्ड जैसे होते हैं। अब बात करते हैं हम शुक्र के बारे में। शुक्र प्लैनेट, शुक्र। अब बात करते हैं शुक्र के बारे में, जो शुक्र का मैं व्याख्यान करूंगी उसके बारे में। शुक्र एक्चुअली में शुक्र क्या है? राक्षसों के गुरु। कलयुग में जिस भी चीज के ऊपर लड़ाई होती है वो सब शुक्र रूल करता है। सबसे पहली बात, लड़ाई किसके ऊपर होती है? सबसे पहली बात पैसे के ऊपर, अथाह धन के ऊपर। बिल्कुल, लड़ाई किसके ऊपर होती है? लड़की के ऊपर,
ठीक है, प्यार मोहब्बत में मतलब एक बंदा है जो एक लड़की से प्यार करता है, दूसरा बंदा भी उस लड़की से प्यार करता है, दोनों में लड़ाई हो जाएगी उस लड़की के ऊपर। तो बेसिकली कहा जाता है तीन ज हैं जो लड़ाई कराते हैं, जर, जोरू, जमीन। बेसिकली मैंने कहीं पढ़ा था। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीजें, मतलब जो भी लग्जूरियस चीजें हैं वो सारी की सारी शुक्र से रूल होती हैं। शुक्र बेसिकली ऑर्गेनाइजर है, ये ऑर्गेनाइज करके रखता है चीजों को। ये क्या है? स्टाइलिश है, ब्यूटीफुल है, लग्जरी है, ये सब कुछ, प्यार मोहब्बत, ये जो भी चीजें हम चाहते हैं ना एक्चुअली में, वो सब की सब शुक्र देता है। जो भी इस कलयुग में हम सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, ठीक है, बहुत स्टाइलिश कपड़े पहनना, महंगे से महंगी वॉचेस पहनना, महंगे से महंगे घर में रहना, महंगे से महंगी गाड़ियां चलाना, ये सब चीजें शुक्र प्रदान करता है। ये सब चीजों का मालिक शुक्र है। ये शुक्र प्रधान युग है जहां पर हम रह रहे हैं, कल युग, ये शुक्र प्रधान युग है। बिजनेस क्या है? इंटीरियर डिजाइनिंग का, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, कोई भी जिसमें आर्ट हो, जिसमें एक कला हो, जिसमें एक सुंदरता हो। बेसिकली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन थिंग, सुंदरता, स्टाइलिश, यूनिक, एंटीक। एंटीक तो नहीं बोलूंगी, एंटीक का मतलब होता है पुराना, लेकिन स्टाइलिश। इसका कलर है क्रीम और मेटल है प्लैटिनम। आपको पता है गोल्ड से भी ऊपर है प्लैटिनम। अगर मेटल की बारे में बात करूं तो गोल्ड से भी महंगा है प्लैटिनम। तो इसलिए जो सबसे महंगा मेटल है वो शुक्र उसको बेसिकली वो शुक्र का वो है। गाड़ियों में सबसे महंगी गाड़ी शुक्र की गाड़ी है। घरों में सबसे महंगा घर शुक्र का घर है। मतलब वॉचेस में सबसे महंगी वॉच शुक्र मतलब उसको गवर्न करता है। कोई भी सेगमेंट में उस सेगमेंट का सबसे महंगा प्रोडक्ट, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, जो भी उस सेगमेंट का सबसे महंगा सामान है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। इज दैट क्लियर? आप समझ जाओ। आपको ना चीजों को मैप करना आना चाहिए, चीजों को देखते ही पता चलना चाहिए किस प्लैनेट को गवर्न कर रही है, ये किस राशि को गवर्न कर रही है। तो हम कहेंगे कि ये आपके बैकबोन में एंटर कर गई है एस्ट्रोलॉजी। अब ये आपके मुंह से ऐसे निकलेगी जैसे हिंदी या इंग्लिश निकलती है। सोचना नहीं पड़ेगा, सिंपली देख के पता चल जाएगा, अच्छा ये इस चीज का समान है, ये इस प्लैनेट का समान है, ये इस राशि का समान है। देखते ही समझ में आ जाएगा। तो जो भी ब्यूटी होगी, मतलब जो भी सुंदर चीजें होंगी या डिटेलिंग, जिसमें डिटेलिंग, अब जितनी भी महंगी चीजें होंगी उनमें डिटेलिंग बहुत ज्यादा की जाती है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग की जाती है। तो शुक्र, अगर मैं इसको आदमी मान लूं, अगर मैं इसको कोई व्यक्ति मान लूं, तो मैं इसकी आदत क्या बोलूंगी कि ये बहुत ही ब्यूटीफाई करता है चीजों को, बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग पसंद करता है चीजों में, बहुत ही लग्जरी पसंद करता है। अगर मैं इसके कीवर्ड्स में बोलूं तो ये 3 कीवर्ड्स हैं इसके, ब्यूटी, डिटेलिंग एंड लग्जरी। हम सब के पास, हम सब की कुंडली में कहीं ना कहीं शुक्र बैठा हुआ है। हमें क्या देखना है आगे चल के बताऊंगी, पहले प्लैनेट सीख लीजिए। हमें देखना क्या है? हमें ये देखना है कि कौन से आयाम, जिंदगी का वो कौन सा आयाम है जहां पर हमें हम बहुत ही डिटेलिंग से काम कर सकते हैं, या डिटेलिंग से काम हमें करना चाहिए, या हम डिटेलिंग से काम करने की क्षमता रखते हैं। आप समझ रहे हो? कुंडली देखना एक आर्ट है। कुंडली देख के ना इंसान ये बता देता है कि आप किस काम को सबसे अच्छा कर सकते हैं, किस काम को आपको कैसे करना चाहिए। अगर आप उस काम को वैसे कर लो तो जिंदगी आसान है। कुंडली कोई डराने वाली चीज नहीं है। कुंडली बहुत ही लाइफ को सिंपल बना देने वाली चीज है। लिटरली में कुंडली एक्चुअल में लाइफ को बहुत सिंपल बना देने वाली चीज है। मैं फिर बोलती हूँ, मैंने बार बार बोला हुआ है, भविष्यवाणी नहीं करेंगे कुंडली देखकर, उसके प्रॉज एंड कॉन्स बताएंगे। एक नदी का बहाव है, अगर आप उसके बहाव के साथ साथ बहोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत तेज निकलोगे, बाकी लोगों से सबसे बहुत तेज निकलोगे। लेकिन अगर आप बहाव के विपरीत बहना की कोशिश करोगे तो रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, चोटें लगेंगी। तो हमें कुंडली देख के, किसी का भी हॉरोस्कोप देख के सिंपली क्या जज करना है कि इसकी जिंदगी का बहाव किस तरफ है, इसकी डिटेलिंग कौन से एस्पेक्ट में है, इसका जादू कौन से एस्पेक्ट में है, ये क्या करे जो इसके लिए बहुत अच्छा हो जाए, बेनिफिशियल हो जाए।
डराना नहीं है किसी को भी कुंडली देखकर, उसको गाइड करना है, उसके लिए जो रेमेडीज हो सकती है ना, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए उसको रेमेडीज बतानी है। कभी किसी को मत डराना। मैं बार बार हर क्लास में मैं बोलूंगी, ये बात तो जरूर बोलूंगी मैं हर क्लास में, चाहे आप जितना मर्जी बोर हो लो, कि प्लीज किसी की कुंडली देखकर उसको डराना मत। आई रियली रिक्वेस्ट यू, ठीक है। चलिए, तो शुक्र का आपको समझ में आया कि शुक्र क्या है। शुक्र स्टाइलिश है, ब्यूटीफुल है, लग्जरी ओरिएंटेड प्लैनेट है, ठीक है। होम में, घर में हमारा शुक्र क्या है? घर में शुक्र होता है बेडरूम, हमारे वर्क प्लेस पर, जहां पर भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया जा रहा है या फिर प्रोडक्ट डिजाइन किया जा रहा है। जब हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो उसकी डिजाइनिंग होती है, उसकी डिटेलिंग होती है। तो एग्जैक्टली जहां डिटेलिंग हो रही है, जहां डिजाइनिंग का काम हो रहा है, वो शुक्र प्रधान जगह हो गई। समझ में आया? और शेप क्या है? शेप जो भी ब्यूटीफुल शेप लगे, जो भी बहुत सुंदर शेप लगे, वो शुक्र है। आपको पता है दिवाली आके गई है और दिवाली पर हम सब लोग अपने घर के अराउंड वो बनाते हैं रंगोली। वो भी क्या होती है? शुक्र की होती है। सुंदरता मतलब पूरा का पूरा इसकी, क्योंकि शुक्र की जो लॉर्ड हैं वो लक्ष्मी जी हैं। तो इसी वजह से सब कुछ बहुत, देवी माता और स्पेसिफिकली लक्ष्मी माँ, शुक्र की जो गॉड है वो लक्ष्मी माँ है। क्रीम है कलर इसका, और मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। मुझे पता है आपको राइटिंग कोई बहुत ज्यादा अच्छी समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको ना मंत्रों की अलग से एक लिस्ट भी दे दूंगी, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉपर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैंने इनको बोला कि मैं मंत्र अपने आप डाल दूंगी, लेकिन अब मैं क्लास लेने लगी तो मुझे ध्यान आया कि अरे मैं तो मंत्र डालना ही भूल गई। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ आपके सामने। बट कोई इशू नहीं है, आपको एक अलग से मतलब मिल जाएगा, अलग से पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ प्लैनेट्स होंगे और प्लैनेट्स के आगे उनके बीज मंत्र होंगे। ओके। आइटम्स फॉर डोनेशन, फ्लावर्स, जवार, दही, चीनी, ये सब शुक्र का सामान है। उच्च का और नीच का हम नहीं मानते, नहीं मानेंगे हम, ठीक है। जेमस्टोन डायमंड है, एनिमल है गोट। बॉडी पार्ट, स्किन, किडनी, हाइट, मीडियम हाइट होती है वीनस की। शेप ब्यूटीफुल, अपीयरेंस ब्यूटीफुल, मतलब हर चीज आप देख रहे हो, वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी, वीनस इज ऑल अबाउट ब्यूटी, डिटेलिंग, लग्जरी, वीनस इज ऑल अबाउट दैट। आपको पता है एक जवान लड़कियां जो बहुत अपने मतलब एक एट द वर्ज ऑफ देयर ब्यूटीफुलनेस होती हैं, मतलब एट द वर्ज ऑफ देयर ब्यूटी होती हैं, मैं शायद बीच में गलत बोल गई, तो वो भी शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपको जैसे कई बार होता है ना कि हम शुक्र का दान दिलवाते हैं, तो मैं कई बार बोलती हूँ कि किसी यंग लड़की को, मतलब किसी जवान लड़की को देना या अनमैरिड लड़की को देना। क्यों? क्योंकि वो शुक्र को रिप्रेजेंट कर रही होती है। उसके बाद बात करेंगे सन की, सूर्य की। सूर्य शक्ति, कोर, बेसिकली हमारी पूरी दुनिया ही, पूरा जीवन ही इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये क्या हो गया? कोर हो गया। किसी भी चीज का कोर, किसी भी चीज का बेस सूर्य है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके फोन का मदरबोर्ड खराब हो जाए तो वो क्या है? वो चलेगा नहीं, चाहे जो मर्जी कर लो, वो चलेगा ही नहीं। तो अगर आप अपने मोबाइल फोन में देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके रुकने से पूरा फोन खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरे फोन का भी ऑफिस में एक फोन है, उसका मदरबोर्ड गया और वो फोन बिल्कुल डेड हो गया, बिल्कुल डेड हो गया। वो क्या है? इसका मतलब फोन का कौन सा ऑर्गन सन रिप्रेजेंट करता है? मदरबोर्ड। फोन में मदरबोर्ड सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी पूरी बॉडी में, आपको पता है अगर दिमाग पैरालाइज हो जाए लेकिन हार्ट चलता रहे तो हम जिंदा रहते हैं, लेकिन एक बार दिल धड़कना बंद कर दे और ब्रेन को कुछ ना हो लेकिन दिल धड़कना बंद कर दे तो आदमी डेड हो जाता है। तो पूरी बॉडी में सन क्या हुआ? हार्ट हुआ। समझ रहे हो आप? जो भी जिस चीज के इर्द गिर्द
पूरा पूरा ब्रह्मांड या पूरा कोई पूरी चीज, वो पर्टिकुलर पूरी चीज घूम रही हो, उसका कोर, उसका सत्व, उसका तत्व वो है सूर्य। जैसे हमारी दुनिया सूर्य की इर्द गिर्द घूमती है, ये कोर है, ये सच्चाई है, ये हमारी बेसिकली सूर्य सच्चाई है। सूर्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सूर्य ट्रुथ है, सूर्य सच है, दिखाई देता है, रोजाना दिखाई देता है, और सूर्य ना हो तो हमारी सृष्टि ना चले। तो ये ट्रुथ है। जैसे कि सारी चीजों में सच्चाई है ना, कि सच्चाई के ऊपर हम कहते हैं सच्चाई के ऊपर दुनिया कायम है, तो ये सच्चाई है, ये ट्रुथ है, ये इनोवेटिव है। ठीक है, बिजनेस किसका कर सकते हैं? अगर आपका 10th हाउस सूर्य से इफेक्टेड है तो आप मेडिकल का, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का, गवर्नमेंट वर्क रिलेटेड, एडमिन वर्क रिलेटेड काम कर सकते हो। कलर क्या है इसका? रस्ट, ऑरेंज कलर है सूर्य का। और मेटल कौन सा है? गोल्ड एंड लेड। इन होम, होम में ड्राइंग रूम हमारा सूर्य रिप्रेजेंट करता है। एट वर्क प्लेस एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो पूरे वर्क प्लेस को चलाती है, जो जगह एडमिनिस्ट्रेटिव जगह, जो पूरे वर्क प्लेस पे कंट्रोल है जिसका, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जगह सूर्य है। शेप है इसका, शेप बहुत ही थिन और बहुत ही लीन है, जैसे सूर्य की किरणें जरा सी जगह में कहीं से भी पास हो जाती हैं, तो इसका शेप थिन एंड लीन है। इसका कलर ऑरेंज रस्ट है। गॉड खुद सूर्य भगवानी। मंत्र मैं आपको स्पेसिफिकली लिख के दे दूंगी, यहाँ आपको वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है। आइटम्स फॉर डोनेशन, व्हीट या चपाती। हम लोगों के लिए व्हीट या चपाती, लेकिन जो लोग साउथ में रहते हैं उनके लिए क्या है? क्योंकि उनके लिए सूर्य, उनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेन है वो राइस है। आपको ये व्हीट और चपाती ऐसे रट्टा नहीं मारना, आपको ये देखना है कि आप जिस इंसान से बात कर रहे हो, वो इंसान जिस जगह पर रहता है वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फूड कौन सा है, कौन सा ऐसा फूड है जो वो रोजाना डेली बेसिस पर खाता है। जैसे कि हम लोग सब्जी के साथ रोटी खाते हैं, दाल के साथ रोटी खाते हैं, राजमा के साथ भी रोटी खा लेते हैं, छोले के साथ भी रोटी खा लेते हैं, मतलब हम हर चीज के साथ रोटी खा लेते हैं। हमारी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेन कौन सा है? व्हीट, रोटी। लेकिन साउथ इंडिया में लोग चावल के बिना सरवाइव नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या हो गया? उनके लिए चावल हो गया। तो सूर्य वो है जो कोर है, जिसके इर्द गिर्द, जैसे फैमिली में अगर सिर्फ अर्निंग है, जो फादर अर्निंग है, तो हमारे लिए सन किसको माना गया? इनफैक्ट शास्त्रों में भी सूर्य का दर्जा, सूर्य का जो सूर्य प्लैनेट है, उसको किससे रिलेट किया गया? फादर से, क्योंकि पहले टाइम में सिर्फ फादर अर्न करता था, उसकी अर्निंग से हमारा घर चलता था। लेकिन अगर कोई घर ऐसा है जहां पर फादर वर्किंग नहीं है या फिर सिर्फ मदर है, तो सूर्य का स्थान भी मदर को मिल जाएगा। ठीक है ना? हम नहीं मानते। जेमस्टोन, रूबी और मानिक। एनिमल, कैटल। बॉडी पार्ट, मैंने जैसे बताया था, हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट? हार्ट का पार्ट है सूर्य। हाइट लंबी है। शेप क्या है? थिन एंड लीन। अपीयरेंस फेयर एंड अपीलिंग, ऑब्वियसली अपीलिंग। सूर्य है तो अपीलिंग होगी ही होगी। ये अपीयरेंस पता है क्यों बता रहे हैं? जैसे कि अगर लग्न में किसी का सूर्य बैठा है तो आप ये बोल सकते हो किसी को देख के कि हाँ ये थिन होगा, लीन होगा, और इसका जो अपीयरेंस होगा वो बड़ा अपीलिंग अपीयरेंस होगा। ऑब्वियस ही बात है, चमक, हद से ज्यादा चमक है, इतना शाइन है इसके अंदर, इतना शाइन है कि कहने ही क्या। तो इज दैट क्लियर? चंद्रमा से पहले एक बार मैं सूर्य का दोबारा आपको दिखा दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद भी रखनी है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो मैं आपको कीवर्ड बता रही हूँ ये आपको बहुत ध्यान रखने हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के ये 4th क्लास में, ये 2nd क्लास है, 4th क्लास में आपको ये सारा कुछ मतलब सारा कुछ आपको काम आने वाला है। अगर ये चीजें याद रहेंगी, ये कीवर्ड्स याद रहेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा वो काम करना। और अगर कीवर्ड्स ध्यान नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा सबकॉन्शियस, एक्चुअली में हमारा सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस का मतलब पता है क्या होता है? आपको पता है
हमारे यहाँ पर चंद्र कुंडली अलग बनती है। चंद्रमा को बहुत महत्व दिया गया है ज्योतिष में। क्यों महत्व दिया गया है ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत ज्यादा? आपने तो सुना ही होगा, कॉन्शियस इतना पार्ट है और सबकॉन्शियस इतना पार्ट है। कॉन्शियस मतलब जो हम अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, याद कर लेंगे ये सारी चीजें, ये सब आपका कॉन्शियस दिमाग कर रहा है। लेकिन सबकॉन्शियस वो है जो आपको पता ही नहीं है कि जो चीजें आपके अंदर जाके बैठ गई हैं या जो चीजें आपके अंदर से आ रही हैं, आपको नहीं पता कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। इट इज वेरी वेरी पावरफुल, योर होल इंटेलिजेंस। सबकॉन्शियस का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जिस टाइम मैं वास्तु सीख रही थी ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस टाइम मैं वास्तु सीख रही थी तो उस टाइम हमारी क्लास में अराउंड हमारा इन हाउस ट्रेनिंग था और उस टाइम हमारी क्लास में अराउंड 100 स्टूडेंट्स होंगे। और जब हम लोग सीख रहे थे, मैं कुछ बातें ऐसी हुई जो मुझे भी एक्चुअली में उन बातों ने मुझे भी अचंभित कर दिया। कुछ टॉपिक ऐसा था जो अब तक क्लास में डिस्कस ही नहीं हुआ था, एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम आई एम लर्निंग वास्तु। तो उस टाइम तक वो टॉपिक डिस्कस ही नहीं हुआ था क्लास में। जो हमारी मैम थी शांति बेला मैम, तो उन्होंने अभी तक वो टॉपिक क्लास में डिस्कस ही नहीं किया था। और जब रात हुई और हम सब लोग बैठे, जो हमारा ग्रुप था, तो हम रात हुई, हम लोग वहीं पर रह रहे थे, तो हम लोग बैठे और हम लोगों ने मतलब बातें करना स्टार्ट किया, कुछ काम करना स्टार्ट किया, एंड अनायास ही पता नहीं क्यों मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकला जो अभी तक क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था। मैंने कहा नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा। तो मेरी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी तक तो ये बात डिस्कस ही नहीं हुई है और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि ये ऐसे नहीं, इस तरह से नहीं होगा, और जैसे तुम कह रही हो वैसे होगा। एंड मैं भी सोच में पड़ गई कि मैंने इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली क्यों कह दिया, कैसे कह दिया। मैंने कहा पता नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ही होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आता है। नेक्स्ट डे हम लोगों ने ये बात क्लास में रखी मैम के सामने, एंड मैम ने बोला अनुरंजनी तुम सही हो। मैं हैरान थी, लेकिन मैम बिल्कुल हैरान नहीं थी। मैम ने कहा कि तुम्हें पता है, तुम्हारा जो चंद्रमा है वो बेसिकली 4th हाउस से रिलेट करता है, और तुम्हारा ये जो लैंड्स में, बिल्डिंग्स में, वास्तुशास्त्र में, ऑकल्ट साइंसेस में बेसिकली 8th हाउस से भी रिलेट करता है। तो तुम्हारा जो ऑकल्ट साइंसेस में जो तुम्हारा सबकॉन्शियस है ना, ये तुम्हें अपने आप चीजें बता रहा है आके। सबकॉन्शियस में ये चीजें ऑलरेडी तुम्हारे स्टोर हैं जो तुमको बताई जा रही है, तुमको भी नहीं पता चल रहा। कॉन्शियस में नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस में बहुत कुछ है इन सब चीजों से रिलेटेड। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं? चंद्रमा हमें ये बताता है क्योंकि हम सब लोग बहुत चीजें सीख कर आए हुए हैं, बहुत सारी चीजें सीख कर आए हैं। पता नहीं कितने युगों से हमारी ये आत्मा ट्रैवल कर रही है। इस आत्मा के पास इतना भंडार है, इस नॉलेज का इतना भंडार है। तो उसमें से सबसे प्रोमिनेंट चीज क्या है हमारे पास, हमारे हाथ में? हमारा सबकॉन्शियस में क्या चीजें स्टोर है, हमारा सबकॉन्शियस पावर। बेसिकली मैं इसको बोलूंगी हमारी अबंडेंस ऑफ हमारी पावर कहाँ है, वो हमें चंद्रमा बताता है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो किस तरह से प्रोग्राम्ड है, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है पुरानी लाइफ से। ये हमें चंद्रमा बताता है कि हमारा चंद्रमा कौन से घर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब हमारे पास बहुत बैकलॉग है उन पर्टिकुलर चीजों का। उनको हमें सीखने की नहीं, सिर्फ ब्रशअप करने की जरूरत है, दैट्स इट। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है कि मैं लिटरली मैं किसी भी बिल्डिंग में पैर रखती हूँ या किसी बिल्डिंग का नक्शा देखती हूँ और मुझे चीजें अनायास ही समझ में आती हैं कि अच्छा ये गलत है, ये सही है। बहुत बार ऐसा होता है, और कई बार सीरियसली मेरे पास कई बार कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास, लेकिन ऐसा करोगे तो हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि वो चीजें कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं। और आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको भी ऐसा लगता होगा कि मुझे पता नहीं है, मैंने सीखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे आता है।
उसके बावजूद आपको आता है। क्यों आता है? ये आंसर यहां पर है। ठीक है, तो चंद्रमा के लिए हम क्या मानेंगे? चंद्रमा बेसिकली हमारा मन है। मन बहुत सारी चीजें जानता है, हमारा मन चंचल भी है हमारा, उसको बस पता नहीं है, बस वो ऐसे ही घूमता रहता है। बेसिकली हमारा अस्तित्व है, मैं सच बताऊं तो बेसिकली हमारा अस्तित्व है। देखो भाई, अगर मैंने कोई स्पेलिंग गलत लिख रही हूं तो वो कर देना, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। तो बेसिकली हमारा अस्तित्व है, चंद्रमा हमारा अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व क्या है ये हमें चंद्रमा बताता है कि हमारा अस्तित्व क्या है। कूल इसका नेचर है, फेथफुल, मल्टीटास्कर, इमोशनल, केयरटेकर, पोइट, पेंटर। बिजनेस, अगर आपका 10th हाउस से रिलेट करता है चंद्रमा, तो आप कैसे कैसा बिजनेस कर सकते हो? आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, वेबसाइट से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हो, वाटर रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हो, वेयर हाउसिंग का बिजनेस कर सकते हो। कलर है व्हाइट एंड स्काई ब्लू, मेटल है सिल्वर। होम में जो आपका स्टोर है, स्टोर समझ रहे हो आप सोचो, मैंने अभी आपको क्या बोला? स्टोर, हमारे पास क्या चीजें स्टोर में हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या क्या स्टोर है, पता नहीं कितना कुछ स्टोर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो हमारी बॉडी में हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा मन है, कितनी बातें छुपी हुई हैं अंदर, वो हमारी बॉडी में चंद्रमा है। तो घर में हमारा स्टोर चंद्रमा दिखाता है। वर्क प्लेस पर जो नेटवर्किंग है, एक दूसरे से मिलना जुलना, बातें करना, जहां पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं जुलते हैं, बात करते हैं, वो चंद्रमा है। शेप क्या है? इर्रेगुलर काइंड ऑफ वेवी शेप। क्योंकि मून वाटरी प्लैनेट है। मून का जो सब्सटेंस है वो वाटर है, तो इसी वजह से वाटर कैसा होता है? वेवी होता है। तो इसकी शेप भी कैसी है? इर्रेगुलर है, वेवी है। और वैसे भी मून तो वैसे ही इर्रेगुलर है, 15 दिन बढ़ता है 15 दिन घटता है। कलर व्हाइट है, स्काई ब्लू है। गॉड कौन है इनकी? सरस्वती या गायत्री मंत्र करेंगे। अगर हम मंत्र लिखना भूल गए यहां पर, ठीक है, तो गायत्री मंत्र करेंगे या फिर सरस्वती माँ की पूजा करेंगे। मंत्र मैं आपको दे दूंगी। आइटम्स फॉर डोनेशन, मिल्क प्रोडक्ट एंड राइस। लेकिन जिन राज्यों में या जिन शहरों में, जिन जगहों पर राइस एज द मेन फूड यूज होता है, जो जिनके लिए मतलब वो रोज का खाना है, रोजाना वो खाएंगे, उनके लिए वो सन का काम करेगा, ना कि मून का। लेकिन जनरली अगर कैटेगराइज किया जाए, क्योंकि चावल सफेद होता है और हम इसको मून की कैटेगरी में लेकर आते हैं, लेकिन जो लोग रोज खाते हैं उनके लिए मून नहीं होगा। ओके, जेमस्टोन, मोती या पर्ल, इसके जेमस्टोन है। एनिमल क्या है? हॉर्स और काउ। बॉडी पार्ट ब्लड है, क्योंकि पानी है ना, मून क्या है? वाटर है, तो हमारी बॉडी में जो वाटर है वो ब्लड है। हाइट मीडियम है, बट प्रोपोर्शन इज डिफरेंट। मतलब मून वाले लोग मीडियम हाइट के होंगे, लेकिन उनका प्रोपोर्शन मोटे पतले कुछ भी हो सकते हैं। वो शेप कैसे होगी? इर्रेगुलर काइंड ऑफ वेवी, लाइक आपने देखा ना, ऐसे 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 कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है। अपीयरेंस ओनली फेस फेयर येलोइश, येलो टोन लिए होता है। जैसे कि मून का जो सन का जो फेस होता है ना, सन वाले लोगों का जो फेस होता है वो रेडिश टोन टिंच लिए होता है। रेडिश टिंच लालिमा होती है उनके चेहरे पर, सन वाले लोगों के चेहरे पर। मून वाले लोगों के चेहरे पर एक येलोइश टिंच होता है। मंगल, एग्रेशन, मार्स, हमारे एक्शन, हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत, ये है मार्स। हमारे पूरे एक्शन, हमारी स्ट्रेंथ, ताकत, सब कुछ मंगल है। एग्रेशन इसका एट्रीब्यूट है, गुस्सैल है। अच्छा, ये ध्यान रखना, मंगल का मतलब हनुमान जी नहीं है। मंगल एक बहुत ही गुस्सैल प्लैनेट था, मंगल एक बहुत ही एग्रेसिव प्लैनेट था, विध्वंस करने वाला प्लैनेट था। हनुमान जी ने उसको कंट्रोल किया, हनुमान जी की पकड़ में आया वो। इसी वजह से
और बेसिकली कई बार लोग बोलते हैं मंगल का मतलब हनुमान जी। नहीं 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 नहीं, मंगल का मतलब हनुमान जी नहीं है। जैसे कि सूर्य देव का मतलब सूर्य ना उस तरीके से नहीं, चंद्र देव का मतलब चंद्र, ऐसा नहीं। मंगल देव नहीं है हनुमान जी। हनुमान जी, मंगल एक बहुत ही भयंकर प्लैनेट था। हमारी एक्शन, हमारे स्ट्रेंथ, हमारा एग्रेशन, एवरीथिंग इज रूल्ड बाय मंगल। तो मंगल बहुत एग्रेसिव था, उसको कंट्रोल किया हनुमान जी ने, इस वजह से वो लॉर्ड बन गए। इज दैट क्लियर? तो कभी भी मंगल प्लैनेट ना समझे हनुमान जी को। हनुमान जी रियल गॉड है, ठीक है। तो एट्रीब्यूट है एग्रेशन, और इसके कीवर्ड क्या है? एक्शन, स्ट्रेंथ। हमारी ताकत किसमें है? किसी ना किसी चीज को करने में तो हमारी ताकत होती है ना। हमारी एक्चुअल ताकत कहाँ छुपी हुई है? हम क्या काम करें, किस क्षेत्र में काम करें, क्या करें क्या ना करें, हमारा एक्शन किस तरह से होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें मंगल बताएगा। हमारा एक्शन क्या होना चाहिए, हमारी ताकत क्या है, हम इसका नेचर क्या है, लीडर है, हार्ड वर्किंग है, एक्शन ओरिएंटेड है, फोर्सफुल है, एंड यस क्रूअल भी है। मैंने आपको अभी बोला था कि मार्स क्रूअल है, ठीक है। फोर्सफुल है, एक्शन ओरिएंटेड है, तुरंत करना है, काम तुरंत होना चाहिए, ऐसे एक्शन ओरिएंटेड है। मैकेनिकल वर्क कर सकता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड काम कर सकता है, कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकता है, क्योंकि इन सारे कामों में हमें एक हार्ड वर्क, एक्शन ओरिएंटेड, फोर्सफुल बंदा चाहिए होता है। तो अगर 10th हाउस से रिलेट करता है मंगल, तो वो ये सारे बिजनेस कर सकता है। इसका कलर है रेड कलर, ठीक है। मेटल है इसका कॉपर। कॉपर भी देखा होगा आपने, हल्का वो रेडिशनेस लिए होता है। होम में मंगल कहाँ है? आग कहाँ लग रही है घर में रोजाना? किचन में। वर्क प्लेस पर मंगल है मशीन एरिया। शेप है इसका स्क्वायर। कलर है रेड। गॉड है हनुमान जी। मंत्र बता दूंगी। आइटम्स फॉर डोनेशन मसूर की दाल, लाल पिसी हुई मिर्च। ये चिली जो है ना, ये पिसी हुई है, पिसी हुई लाल मिर्च। चिली का मतलब ग्रीन चिली नहीं है यहां पर, पिसी हुई लाल मिर्च है यहां पर। नाइफ, चक्कू। आइटम्स फॉर डोनेशन रेड कुमकुम। ये सब मंगल के लिए अगर डोनेट करने के लिए हम बताएंगे आगे चल के, तो ये सारे के सारे आइटम्स हम डोनेट करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। कब डोनेट करना होता है ये भी बताऊंगी आगे। बॉडी पार्ट हमारा पूरा मस्कुलर सिस्टम, जिससे हम ताकत लगाते हैं, जिससे हम कोई भी काम करते हैं। मस्कुलर सिस्टम। हाइट मीडियम है, शेप स्क्वायरिश है, अपीयरेंस अग्रेसिव है, सिंसियर है, रेडिश टोन लिए होता है। जैसे कि सन वाले लोग रेडिश टोन लिए होते हैं, उसी तरीके से मार्स वाले लोग भी रेडिश टोन लिए होते हैं अपने फेस पर। ये इनका कलर, जैसे सन वाले लोगों का कलर फेयर होगा, इनका कलर डार्क हो सकता है, लेकिन टोन जो होगी ना वो रेड टोन होगी, सन वालों की भी और मार्स वालों की भी। लेकिन सन वाले फेयर की तरफ होंगे, मार्स वाले थोड़े डस्की स्किन टोन में होंगे, ठीक है। कुछ और नीच को हम मानते नहीं है।